तो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की। राष्ट्रपति शासन शब्द वैसे मूल संविधान में दिया ही नहीं गया है। इसको आमतौर पर राष्ट्रपति शासन इसलिए कहा जाता है कि जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, राज्यों में संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था जब संचालित नहीं हो पाती है, तब अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केंद्र सरकार वहाँ की शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेती है। यानी राष्ट्रपति वहाँ की शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेता है और राष्ट्रपति के नाम पर शासन किया जाता है। इसलिए उस शासन व्यवस्था को राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो मूल संविधान में या जो हमारा संविधान है, उस संविधान में राष्ट्रपति शासन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा अनुच्छेद 356 के पैरा 1 के तहत जारी की जाती है। इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि उस राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। तो बार बार हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। क्योंकि जब हम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद ही उनकी शक्तियों का उपभोग करता है। तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा अनुच्छेद 356 के पैरा 1 के तहत की जाती है। अगर राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल, जैसे किसी राज्य का राज्यपाल है, वहाँ से वो रिपोर्ट देता है कि हमारे राज्य में जो शासन व्यवस्था चल रही है वो संविधान के तहत नहीं चल रही है, तब राष्ट्रपति उस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करता है। मान के चलिए कि अगर राज्यपाल रिपोर्ट नहीं देता है तब क्या होगा। यहाँ राज्यपाल की रिपोर्ट की बात ही नहीं है। राज्यपाल की रिपोर्ट मिलती है तब पर भी कर सकता है। राज्यपाल अगर रिपोर्ट नहीं देता है तो स्वतः संज्ञान लेके राष्ट्रपति वहाँ पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर सकता है। और अनुच्छेद 356 के तहत जब वहाँ की शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेता है तो वहाँ पर जो विधानसभा अस्तित्व में होती है उसको वह तत्काल भंग नहीं कर सकता है। दोनों व्यवस्थाएं एक साथ नहीं हो सकती। यानी जब राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा होगी उसी समय विधानसभा भंग नहीं की जा सकती, यानी वहाँ उसको विधानसभा को निलंबित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 356 के अधीन जारी प्रत्येक उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाती है। उसे प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर पारित करना होता है, अन्यथा वह स्वतः समाप्त हो जाती है। अभी हमने अनुच्छेद 352 की जब चर्चा की तो वहाँ हमने बताया कि मूल संविधान में जो तीनों पावर हैं, अनुच्छेद 352, 356, 360, वहाँ पर एक बार ही अनुमोदन आवश्यक था और वह 2 माह के अंदर। लेकिन जो संशोधन किया गया, यहाँ भी संशोधन किया गया अनुच्छेद 356 में भी। अनुच्छेद 356 के अधीन जारी प्रत्येक उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाती है। जब उद्घोषणा हो जाती है तो उसको संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रखी जाती है और प्रत्येक सदन साधारण बहुमत से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर पारित कर देता है। और वहाँ अनुच्छेद 352 की बात अगर करें तो वहाँ साधारण बहुमत नहीं, वहाँ विशेष बहुमत की बात करता है। और समय क्या है, वहाँ 1 माह की बात है और यहाँ 2 माह की बात है। 2 माह अनुच्छेद 360 में भी है और अनुच्छेद 356 में भी है। और साधारण बहुमत वित्तीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 360 में भी है और अनुच्छेद 356 में भी है, अनुच्छेद 352 में नहीं है। तो उसे प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर पारित करना होता है, अन्यथा वह स्वतः समाप्त हो जाती है। यानी 2 माह के भीतर अगर संसद के दोनों सदन उसको साधारण बहुमत के जरिए पास कर देते हैं, अनुमोदन कर देते हैं, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन अगले 6 माह के लिए रहेगा। ऐसी उद्घोषणा जारी किए जाने की तिथि से 6 माह तक परिवर्तन में रहती है। राष्ट्रपति शासन की अवधि और आगे जारी रखने के लिए पुनः संसद से अनुमोदन आवश्यक होता है। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है, परंतु 1 वर्ष से अवधि
1 वर्ष से अधिक अवधि तक राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के लिए संसद द्वारा संकल्प तभी पारित किया जा सकता है जबकि अधोलिखित निम्न दोनों शर्तें पूरी होती हैं। यहाँ 6 माह के लिए पहली बार में अनुमोदन किया जाता है। अगर सरकार चाहती है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि और बढ़ाई जाए तो फिर अगले 6 माह के लिए हो सकता है। ऐसा 6 माह करके अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन की अवधि अधिकतम कितनी है? 3 वर्ष। यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने वर्ष की हो सकती है, वहाँ 6 माह रहेगा, 1 वर्ष रहेगा, 3 वर्ष रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ आप 3 वर्ष पे जाएंगे क्योंकि अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक रहेगी। अगर 3 वर्ष से अधिक 3 वर्ष से अगर अधिक ले जाना चाहते हैं तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में संशोधन के आधार पर ही 3 वर्ष से आगे लिया जा सकता है, उसके अन्यथा नहीं। ऐसा पंजाब राज्य में हो चुका है, वहाँ 3 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन चलाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा था। लेकिन 1 वर्ष से अधिक अवधि तक अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसके लिए भी दो शर्तें हैं, उन दोनों शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। ये 2 शर्तें कौन कौन सी हैं उस पर हम नज़र डालते हैं। पहली बात तो यह है कि आपात की उद्घोषणा हो। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा अगर देश के अंदर है तब उस परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय लिया जा सकता है। बिंदु नंबर 2 देखें तो निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव कराने में कठिनाई के कारण राष्ट्रपति शासन को जारी रखना आवश्यक है। ये अनुच्छेद 356 के पैरा 5 में दिया गया है। अनुच्छेद 356 के पैरा 5 में ये बताया गया है कि अगर निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि राज्य में उपयुक्त दशाएं नहीं हैं, यानी वहाँ अभी चुनाव कराने की स्थिति नहीं है, तो उस आधार पर भी राष्ट्रपति शासन को जारी रखा जा सकता है। अगर आपको याद हो, गुजरात के मामले में जब अटल बिहारी जी की सरकार थी उस समय JM लिंगदो मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने ऐसे ही राष्ट्रपति शासन को बढ़वाया था और चुनाव कराने से इनकार कर दिया था, और वहाँ पर उन्होंने बताया कि अभी उपयुक्त परिस्थितियाँ नहीं हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर उनकी आलोचना की गई थी, लेकिन उन्होंने जो प्रयोग किया था वो अनुच्छेद 356 के पैरा 5 का प्रयोग किया था। उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों शर्तें 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ी गई। यानी ये दोनों जो शर्तें हैं ये कब जोड़ी गई हैं? 44वें संविधान संशोधन के जरिए इसको जोड़ी गई। तो 2 आधार हैं। पहला है कि अगर आपात की उद्घोषणा हो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, और दूसरी परिस्थिति तब है जब निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव कराने के लिए अभी उपयुक्त परिस्थितियां नहीं हैं, तब पर भी 1 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे मैंने उनको आपको बताया। तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित एक बार फिर से हम अवलोकन करते हैं कि राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या स्वतः सरकार संज्ञान ले ले, उस पर भी वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन बोले तो अनुच्छेद 356, इसके तहत जब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है तो उसको 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत के जरिए अनुमोदन आवश्यक है। अगर 2 माह के अंदर अनुमोदन नहीं हो पाता है तो राष्ट्रपति शासन स्वतः निरस्त हो जाएगा। अगर अनुमोदन हो जाता है तो अगले 6 माह तक वह रहेगा। 6 माह से अगर आगे बढ़ाना है तब फिर से अनुमोदन कराना होगा 1 वर्ष तक। 1 वर्ष से अगर आगे फिर से राष्ट्रपति शासन लाया जा सकता है तो उसके लिए 2 परिस्थितियां हैं, एक आपात उद्घोषणा और दूसरा निर्वाचन आयोग का प्रमाण पत्र। इन दोनों परिस्थितियां अगर हैं, इन दोनों परिस्थितियों के अलावा कोई एक परिस्थिति भी है तब पर भी राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिर भी अधिकतम 3 साल तक ही राष्ट्रपति शासन रहेगा। अगर 3 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो इसके लिए संविधान में संशोधन